ये है गोवो का एक और 5.1 चैनल साउंड बार जिसका नाम है गोवो गो सराउंड 980 ऑन अमेजॉन एंड गोवो गो सराउंड 965 ऑन फ्लिपकार्ट। और इसका टोटल पावर आउटपुट भी है जो मैक्सिमम साउंड बार का आपने देखा होगा 525 वॉट। और हाँ, एक अच्छी बात, ये एक रियल 5.1 चैनल है। इट मीन्स ये डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। जब भी आप डॉल्बी डिजिटल कंटेंट आप इसमें प्ले करोगे तो आपको एक रियल सराउंड साउंड मिलेगी, क्योंकि इसमें पीछे रखने वाले 2 रियर स्पीकर भी आपको साथ मिलते हैं। लेकिन जरा एक बात बताओ, क्या 5.1 होना, सराउंड साउंड होना इतना काफी है? ये जब से लॉन्च हुआ है कमेंट्स आ रहे थे इस चीज के कि क्या ये 970 से बेटर है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वही टोटल इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये 970 को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि 970 बहुत दिनों से डिसकंटिन्यू है और मैंने इसको काफी रिकमेंड किया था, लेकिन अब वो ऑनलाइन ही नहीं है तो रिकमेंड क्या करना। इसीलिए इस वीडियो में टोटल जानेंगे कि इसकी साउंड है कैसी, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज के टाइम पे आ रहा है अराउंड 9,000 रुपीज और हो सकता है सेल में 8,000 रुपये से भी नीचे चला जाए। तो 8,000 रुपये से भी नीचे, वो भी डॉल्बी डिजिटल 5.1 साउंड बार का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे पर्सनली मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने दोनों साउंड बार ट्राई कर लिए हैं। 970 की वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, इसको मैं ट्राई कर चुका हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं इन दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस साउंड के अंदर 19-20 का नहीं है। 19-20 का डिफरेंस होता तो बहुत अलग बात होती, बहुत अच्छी बात होती, तो यहाँ कोई कंपैरिजन का लॉजिक बनता नहीं। लेकिन डिफरेंस काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आज एक इस वीडियो में साउंड बार पूरी तरीके से फेल होने वाला है, पूरी तरीके से फेल, और वो होगा मेरी तरफ से बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड। साउंड परफॉर्मेंस की बात करने से पहले थोड़ी सी लुक्स की बात कर लेते हैं, स्पेक्स की बात कर लेते हैं, डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सबवूफर यूनिट से मैं स्टार्ट करूं तो गोवो 970 है, जो गोवो के पुराने जो अर्लियर मॉडल हैं उनके कंपैरिजन में गोवो ने थोड़ा लुक में चेंज किया है। और मैं एक चीज देख रहा हूं कि गोवो के अब जो मॉडल आ रहे हैं वो इसी सेम लुक के साथ आ रहे हैं, जहां पर आपको नीचे की तरफ बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाएगा विद ग्लोसी फिनिशिंग और ऊपर की तरफ गोवो की ब्रांडिंग। और इस कैबिनेट की बात करूं तो गोवो 970 से कैबिनेट थोड़ा सा छोटा है। इसमें भी आपको 6.5 इंच का साइड फायरिंग सबवूफर मिल जाएगा, सामने की तरफ बेस रिफ्लेक्स पोर्ट और पीछे की तरफ पावर केबल। अगर साउंड बार काफी छोटा है, लाइट वेट है और इसमें सामने की तरफ मेटल ग्रिल मिल जाती है और मेटल ग्रिल के पीछे छुपे हुए हैं 2 इंच के ड्राइवर। जी हाँ, ड्राइवर काफी छोटे हैं इस बार। और इसकी एक्सट्रीम राइट हैंड पे एक डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। साउंड में पीछे की तरफ सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI ARC पोर्ट और इसके जो सराउंड स्पीकर हैं, रियर स्पीकर हैं, उनको लगाने के लिए पोर्ट मिल जाते हैं। इस साउंड में आपको ब्लूटूथ का फीचर मिल जाता है जिससे कि आप इसको मोबाइल से वायरलेसली कनेक्ट कर सकें। एक यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जब आप इस सबवूफर को इस साउंड बार से कनेक्ट करेंगे थ्रू दैट वायर, और उस वायर की जो लेंथ है काफी छोटी लगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूम बड़ा है, आपके टीवी के नीचे वॉल माउंट करना है साउंड बार को, और आपको अपने सबवूफर को एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में रखना है रूम में, तो वो वायर डेफिनेटली बहुत छोटी पड़ने वाली है। यहाँ आपको परेशानी आने वाली है, इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको। अब यहाँ जो 2 रियर स्पीकर मिलते हैं उनमें भी 2 इंच के ड्राइवर दिए गए हैं, काफी अच्छे स्टैंड के साथ आते हैं वो, और उनकी भी वायर अच्छी खासी है। रूम कितना भी बड़ा हो, अपने पीछे रख के आप एक सराउंड साउंड एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इस टोटल सिस्टम का जो पावर आउटपुट है, मैंने जैसे पहले बताया 525 वॉट, और गोवो 970 का भी था 525 वॉट। इसलिए लोगों का कंफ्यूजन बना हुआ था और इसी कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में मिटा देंगे। बढ़ते हैं साउंड सैंपल की तरफ। आप छोटा सा साउंड सैंपल सुन लीजिए, ईयरफोन हेडफोन लगा लेना, बहुत ही ध्यान से सुनना। इसी की बेस में मैं बताऊंगा कि इसकी साउंड परफॉर्मेंस है कैसी और क्या ये गोवो 970 को रिप्लेस कर पाएगा या गोवो 970 को वापस मार्केट में आ जाना चाहिए। अब साउंड सैंपल सुनिए।
बिल्कुल क्लियरली नो डाउट कि ये जो छोटे छोटे 2-2 इंच के ड्राइवर हैं बहुत तेज चिल्लाते हैं और लाउडनेस में यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। लाउडनेस में मुझे दूर दूर तक कोई कमी नहीं लगी। मीडियम साइज रूम तक के लिए सिस्टम काफी ज्यादा लाउड है। कमी कहाँ है अब मैं आपको बताता हूं। कमी है दोस्तों क्लैरिटी में। इसकी जो क्लैरिटी है वो एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज में बोलूंगा, और उसके कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इसके अंदर देखिए ट्यूटर तो दिया नहीं गया है, और जब ट्यूटर नहीं दिया जाता तो जो हाइज हैं वो निकालने की कोशिश की जाती है इनके ड्राइवर से जो साउंड बार में दिए हुए हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बुरी बात हो जाती है वो जो निकाली हुई हाइज भी बहुत ज्यादा बूस्टेड हो जाती हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। यहाँ जो हाइज हैं बहुत ज्यादा बूस्टेड है। इवन मैंने ट्रैवल को बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल माइनस कर दिया, साउंड पूरी तरीके से खराब आ रही थी। और जीरो या फुल पे करने पे तो हाइज इतनी हार्श, इतनी ओवर शार्प लग रही थी, वो मैं ये बोलूंगा पूरी तरीके से फेक हैं दोस्तों यहाँ पर। और रीजन नंबर 2, मिड्स दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेजान लग रहे थे। मिड्स के अंदर कोई ना तो एनर्जी है, मिड्स बहुत ज्यादा पतले, ओवर शार्प। क्योंकि अगर हाइज और मिड्स देखिए ऐसे साउंड में हम नहीं बोल सकते कि एक तरफ ये बिल्कुल एक तरफ और बीच में गेट लगा हुआ, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मिड्स एंड हाइज। और ऑल्सो बेस, तो हाइज क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प हैं वो चीजें मिड्स में भी देखने को मिल रही है। मिड्स में एक बार को एनर्जी अच्छी होती तो हम हाइज को वॉल्यूम कंट्रोल करके मिड्स का थोड़ा सा मजा ले पाते। मिड्स भी बहुत ज्यादा पतले हैं। तो मैं ये बोलूंगा जो 2-2 इंच के जो ड्राइवर लगाए गए हैं लाउड तो बहुत ज्यादा है, पर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल। दोस्तों मिड्स पे मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहता है, इसलिए क्योंकि किसी सिस्टम में अगर बेस की क्वालिटी, ड्राइवर की क्वालिटी या हाइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिमोट से कम करके हम काम चला सकते हैं, थोड़ा सा सिस्टम को बैलेंस में ला सकते हैं मिड्स को सुनने के लिए। मिड्स ही अगर बेजान है तो सिस्टम पूरी तरीके से बेकार है। और उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन आवाजों को रात दिन हमारे कान सुनते हैं वो प्रीडोमिनेटली मिड्स के अंदर आती है। ह्यूमन वॉइस हो गई, चुटकी या इंसानों के कदम की आवाज हो गई, बहुत सारी आवाज हो गई जो फंडामेंटली मिड्स के अंदर आती हैं। तो इसलिए मिड्स का अच्छा होना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मिड्स खराब तो सिस्टम खराब। एंड इन कंपैरिजन में बात करूं गोवो 970 की दोस्तों, उसमें रेस ट्रैक ड्राइवर्स लगे हुए थे और उन रेस ट्रैक ड्राइवर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। रेस ट्रैक ड्राइवर्स याद रखिए 950 में भी लगे हुए थे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा एक अननेचुरल साउंड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी टीवी से आवाज आ रही हो। लेकिन 970 के अंदर, गोवो 970, उसके अंदर जो मिड्स की जो क्वालिटी दोस्तों बहुत शानदार थी। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने उसको रिव्यू किया था तो हार्डली मुझे उसके मिड्स के अंदर कोई कमी लगी उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। मिड्स बहुत शानदार थे। अब मैं इन कंपैरिजन अगर रेफरेंस दूं तो क्लैरिटी के अंदर, ओवरऑल क्लैरिटी के अंदर अगर गोवो 970 8 आउट ऑफ 10 है तो गोवो 980 या 965 है 3 आउट ऑफ 10। जी हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगेन फिर से मैं ये बोलना चाहूंगा, मिड्स के अंदर, मिड्स को समझने में आपको यहाँ पे आपके कानों को स्पेशली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ना बात करते हैं बेस की। देखिए 970 में मैंने जैसे आपको बताया था कि बेस की क्लैरिटी तो ठीक है, एवरेज ही थी, बहुत ज्यादा शानदार भी नहीं थी, लेकिन बेस बूस्टेड था इसलिए वो बेस लवर्स का फेवरेट बन गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, बेस यहाँ पे बूस्टेड नहीं है, बैलेंस है, लेकिन बैलेंस होकर भी उसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है। मैं बोलूंगा कि बेस मान लीजिए एवरेज है। तो इसलिए दोस्तों अगर मुझसे कोई सिस्टम ये पूछता था ना कि हमको एक 5.1 रियल 5.1 सराउंड साउंड के साथ सिस्टम चाहिए, क्लैरिटी भी अच्छी हो और बेस बूस्टेड हो, हमें हैवी बेस हमें चाहिए, तो मैं दोस्तों सिर्फ एक सिस्टम रिकमेंड करता था, गोवो 970, और उस वीडियो मैंने बोला भी था। अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है और जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ तो मैंने सोचा कि काश ये सिस्टम को रिप्लेस कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली गोवो 970 हमारे बीच नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्या मसला है। और इन शॉर्ट ये सिस्टम बिल्कुल भी 970 को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो गोवो का सिस्टम है इसको गोवो को गो बोलना चाहिए और 970 को इन बोलना चाहिए, तब बात बन सकती है। वो सिस्टम काफ़ी अच्छा था, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है उस सिस्टम के कंपैरिजन में। या तो फिर इसका प्राइस भी दोस्तों कम हो, ठीक है, ये 9-10 हज़ार रुपये को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है अभी के प्राइस रेंज में। और इसका एक मॉडल है जो वायरलेस सबवूफर के साथ आता है, तो उसमें भी सेम क्वालिटी है या फिर उसमें कोई डिफरेंट है, वो तो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा मैं जब मैं उसको ट्राई करूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सिस्टम बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है और मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। गोवो 970 मार्केट में नहीं है तो आप जा सकते हैं, फिलहाल के लिए जा सकते हैं जेब्रोनिक्स 9530 या फिर जेब्रोनिक्स 9400 या फिर मोटोरोला एम्फी साउंड एक्स बाई 500 वॉट की तरफ।
इन चारों की मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई हुई है। मेरी 5.1 की टोटल इसमें मैंने सिस्टम्स में बताए हुए हैं जो उस डेट तक प्रेजेंट थे सिस्टम, कि कौन सा सिस्टम बेटर है, कौन सा सिस्टम बेटर नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको कई वीडियोस में बोला है कि जो लोग डॉल्बी 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 डिजिटल के पीछे भागते हैं, हमें डॉल्बी डिजिटल एक होम थिएटर सिनेमा टाइप की साउंड चाहिए। अब देखिए सिस्टम में सराउंड साउंड है, डॉल्बी डिजिटल क्योंकि सपोर्ट करता है तो आपको रियल सराउंड साउंड मिल जाएगी, थिएटर लाइक कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी है क्या? सो डॉल्बी का मतलब ये नहीं कि दोस्तों सिस्टम की ऑडियो क्लैरिटी भी अच्छी हो, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो। डॉल्बी का मतलब सराउंड इफेक्ट आपको वहां मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी सिस्टम में डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट ना हो और उसकी साउंड क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत बेहतरीन हो, और किसी सिस्टम में जैसे कि ये डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट हो और साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब हो। हालांकि ये अकेला सिस्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो डॉल्बी डिजिटल के साथ आते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है, वो बिल्कुल भी परचेज करने लायक नहीं है। तो सेल आ रही है दोस्तों, सेल के ऊपर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है और उसमें आपको यही बताऊंगा मैं कि उस सिस्टम आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा सिस्टम नहीं परचेज करना चाहिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।